छात्र छात्राओं सुप्रभात। आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल भीषणपुर जनपद पीलीभीत से उपस्थित हूं। आज इस पूरी वीडियो में हम सब लोग हमारे जो सिलेबस में हिंदी बसंत भाग 2 पुस्तक चल रही है उसमें से पाठ 3 हिमालय की बेटियां का हम सब लोग अध्ययन करेंगे। आज इस पूरे पाठ की जानकारी साझा करने के लिए हम सब लोग इस ऑनलाइन वीडियो में उपस्थित हैं। प्रिय बच्चों, इस पूरे पाठ को लिखने में जिन्होंने समय लगाया, समय दिया, वो हैं नागार्जुन जी। इस पूरे पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन जी। लेखक का नाम अति आवश्यक है लर्न करना, क्योंकि जब इस पाठ से एग्जाम में एक पैराग्राफ आएगा तो संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी और संदर्भ लिखने के लिए हमें पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि संदर्भ में ये पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना पड़ता है। बच्चों, पूरे इस कठिन शब्दार्थ जो हैं, इस पूरे चैप्टर में कठिन कठिन जो शब्दार्थ आए हैं उनके मैंने अर्थ यहाँ लिख दिए हैं। अभी आप देखते जाइए और इसको बाद में नोट कर लेना। सबसे पहले अब हम सब लोग ये नागार्जुन जी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालना चाहेंगे। प्रिय छात्रों, नागार्जुन जी ये जो लेखक हैं इस पूरे पाठ के, उनके बारे में जानकारी करना अति आवश्यक है। बच्चों, नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। बच्चों, इनका जन्म 30 जून 1911 मधुबनी जिला में हुआ था। बच्चों, ये खिलाड़ी थे और बड़े खेल में रुचि रखते थे। कई बार इनको खेल खेलते हुए बड़ा आनंद आता था और बच्चों अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार ये नागार्जुन जी ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं की। प्रिय बच्चों, ये इनकी पुस्तकें कई प्रकार की इन्होंने पुस्तकों को लिखा है। बाबा नागार्जुन, बलचन्मा, रत्नाथ की चाची, वरुण के बेटे, बाबा वटेश्वर नाथ, दुखमोचन, उग्र तारा आदि अनेक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। बच्चों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चों, ये आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी लिखी हुई ये जो हिमालय की बेटियां ये कविता वो पाठ है वो आपके समक्ष अभी पढ़ा जाएगा, रीड किया जाएगा। हम सब लोग देखेंगे इन्होंने क्या क्या इस पाठ में लिखा है। बच्चों, इनकी मृत्यु जो हुई वो 5 नवंबर सन 1998 को दरभंगा जिला बिहार में हुई, इसलिए आज हमारे बीच नागार्जुन जी नहीं है। बच्चों, अब हिमालय की बेटियां इस पूरे पाठ का सार क्या है थोड़ा सा शब्दों में मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। बच्चों, लेखक नागार्जुन ने अब तक गंगा, यमुना, सतलज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था। वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। बच्चों, इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी या नानी की गोद सी सुखद लगती थीं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक, ये सब क्या है? इस सब नदियों के नाम हैं। आदि हिमालय की बेटियां दिखने लगती हैं। बच्चों, पिघले हिमालय की एक एक बूंद 2 महानदों के रूप में आगे बढ़ती है और समुद्र उनका हाथ थाम लेता है। बच्चों, इनका बाल रूप पहाड़ लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। लेखक इनकी मां बनने से पूर्व इनको बेटियों के रूप में देखना चाहता है। वह उन्हें ममता के एक और धागे अर्थात बहन के रूप में भी देखता है।
बच्चों, सतलुज से बहन का संबंध जोड़कर उसके और हिमालय की प्रशंसा के गीत गाने लगता है। अच्छा, और ऊंचा मस्तक लिए हिमालय, और इनके बारे में लिखा है कवि ने, कितना सुंदर लिखा है। ऊंचा मस्तक किए हिमालय, युग युग से है खड़ा हुआ, पहरेदार बनाओ उत्तर में, सीमा पर है अड़ा हुआ। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे पाठ का ये भाव है। अब हम सब लोग इस पाठ को रीड करेंगे, और ये पुस्तक है हमारी वसंत भाग 2। सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी अपना चैप्टर खोल लें, और मैं रीड कर रहा हूं एक एक लाइन को। पेज नंबर 12 पर देखिए ध्यान से। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। साभ्रांत महिला की, साभ्रांत कहते हैं धनी और संपन्न, महिला की भांति मीन्स तरह वे प्रतीत होती मतलब दिखती थी। बच्चों, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। श्रद्धा का अर्थ होता है बच्चों विश्वास। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर खड़ा नहीं बल्कि चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान मीन्स आश्चर्यचकित था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, वही सतलज, समतल कहते हैं बराबर पृष्ठ वाला, मैदानों में उतरकर विशाल मीन्स बड़ा कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, बच्चों खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहते खुशी के लिए कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। किसी लड़की को मैं जब देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल का अर्थ होता है बच्चों जिज्ञासा, और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बच्चों, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। बेचैन का मतलब होता है परेशान कर रखा है। अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, और बंदुर आधिपत्याएं, सर्वसज उपत्यकाएं। बच्चों देखिए, आधिपत्यकाएं का अर्थ होता है पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, और उपत्यका का अर्थ होता है तराई घाटी, और सरसब्ज कहते हैं बच्चों हरी भरी। ऐसा है इनका लीला निकेतन कहते हैं घर के लिए। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरी, चिनार, सफेदा फैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपने इन नटखट घंटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। और बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। बच्चों, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। बच्चों, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं।
माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे ऐसा तो लुभावना, आकर्षक, लुभावना का अर्थ होता है प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। बच्चों, चैप्टर थोड़ा लंबा है और शेष भाग इसका कल रीड करेंगे, और तब तक देखिए इसके ऊपर एक कविता भी बहुत सुंदर लिखी गई है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी का मतलब कुर्बान होना। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकट नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। बच्चों, ये कठिन कठिन शब्दार्थ हैं, ये अपनी कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे। सभ्रांत का अर्थ होता है धनी संपन्न, श्रद्धा का विश्वास, प्रतीत का दिखना, समतल का बराबर पृष्ठ वाला, उल्लास का अर्थ होता खुशी, कौतूहल का अर्थ होता जिज्ञासा, विस्मय का अर्थ होता आश्चर्य, और लक्ष्य का होता उद्देश्य, बेचैन का अर्थ होता परेशान, विराट का अर्थ होता विशाल। आधिपत्यकाएं पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, उपत्यका तराई घाटे, निकेतन घर, श्रेय सौभाग्य, विरही वियोगी, और प्रतिदान का वापस करना। आप सभी लोगों ने इस पूरी वीडियो को सुना, देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।